हेलो दोस्तों, मेरा नाम प्रिया है और हम लोग केरल में रहते हैं। मेरी उम्र 18 साल है और मैं दिखने में अच्छी खासी लगती हूँ। मेरे घर में मेरे मम्मी पापा और 2 भाई हैं। मुझे क्रिकेट खेलने का बहुत शौक़ था, इसलिए मैं शुरू से ही क्रिकेट खेलने के बारे में काफ़ी सोचती रहती थी, जिसकी वजह से मेरा पढ़ाई में ध्यान बिल्कुल भी नहीं लगता था। पिछले साल 12वीं कक्षा में भी फेल हो गई थी। मेरे घर वाले मेरी पढ़ाई को लेकर काफ़ी परेशान रहते थे। आखिरकार मेरे पापा ने मुझे पढ़ाई करने के लिए मेरे कजिन भैया के पास दिल्ली भेज दिया। मेरे कजिन के घर में भैया और उनकी वाइफ, जिनका नाम सुनीता था, उनका अभी तक एक ही बच्चा था जो 5 साल का था। मैं भैया के घर पर चली गई थी और भैया को भी पता था कि मैं पढ़ने में बहुत कमज़ोर हूँ। पढ़ाई में तो मेरा बिल्कुल भी मन नहीं लगता था, क्योंकि मेरे ऊपर मस्त वाला क्रिकेट खेलने का बुखार जो छाया हुआ था। भैया ने कहा कि प्रिया, तू तो पढ़ने में बहुत ही कमज़ोर हो गई है। पता नहीं आजकल आपका ध्यान कहाँ कहाँ भटकता रहता है। भैया ने कहा, प्रिया, मैं तुम्हारी यहाँ पर कोचिंग लगवा देता हूँ। हमारे यहाँ पर एक विजय नाम का टीचर है जो पढ़ाने में बहुत ही माहिर है और मैंने उससे तुम्हारे बारे में बात कर ली है। मैंने कहा, भैया, जैसा आप ठीक समझें। फिर थोड़ी देर बाद भाभी ने मुझे बताया कि वह हमारे यहाँ अपार्टमेंट में ही रहते हैं, जो कि हमसे सिर्फ 1 फ्लोर ऊपर था। उनकी उम्र करीब 32 साल थी और उनकी शादी भी हो चुकी थी, लेकिन उनका अभी तक कोई भी बच्चा नहीं था। वह जब ऑफिस से आए तो भाभी ने उनको हमारे घर नीचे बुला लिया और वह बाहर हॉल में बैठे थे। तभी भाभी ने मुझे आवाज़ दी और मैं जल्दी से बाहर आ गई। उस वक्त मैंने टॉप और स्कर्ट पहन रखा था और मेरे बाल भी खुले थे। दिखने में तो उस समय गजब लग रही थी। फिर बाहर जाकर मैंने सर को हाय बोला और सर ने भी मुझे हाय बोलकर मेरे साथ हाथ मिलाया। सर दिखने में काफ़ी अच्छे थे और लंबे चौड़े भी थे। भाभी ने सर से कहा कि इसे कोचिंग कब से आना है, तो उन्होंने कहा कि वह कल से आ सकती है और वह चले गए। जब वह चले गए तो मुझे ऐसा लगा कि उनकी नज़रें कई बार मेरी कमर और स्कर्ट पर जा रही थी। मैं अपने बिस्तर पर जाने के बाद काफ़ी देर तक उनके बारे में ही सोचती रही। दूसरे दिन मुझे कोचिंग पर जाना था। जब मैं उनके घर पहुंची तो उनकी पत्नी ने दरवाज़ा खोला और मैं रूम में जाकर बैठ गई। फिर सर भी रूम में आ गए और कहा कि आ गए आप। मैंने कहा, जी हाँ, आ गई हूँ। फिर सर ने मुझे पढ़ाना शुरू कर दिया, लेकिन उस दिन सर ने मुझे एक बार भी ऐसी नज़र से नहीं देखा जिस नज़र से उन्होंने मुझे कल देखा था। करीब 1 सप्ताह तक ऐसा ही चलता रहा। फिर एक दिन मैं कोचिंग के लिए जब उनके घर पहुंची तो सर ने दरवाज़ा खोला और मैंने अंदर जाकर देखा तो घर में कोई नहीं था। मैंने आज स्कर्ट और टॉप पहना हुआ था, लेकिन आज मैंने देखा कि सर की नज़रें कुछ अलग ही लग रही थी। तो मैंने सर से पूछ ही लिया कि सर, आपकी पत्नी कहाँ है? तो वो बोले कि वह अपने मायके में कुछ दिन के लिए गई हुई हैं। लेकिन जब सर मेरे साथ बातें कर रहे थे तो उनकी नज़रें मेरे ऊपर टिकी हुई थी। मुझे यही टाइम सही लगा कि सर के साथ और दोस्ती बढ़ाई जाए। फिर मैंने बोला कि सर, आपसे एक बात पूछनी थी। सर ने कहा, पूछो प्रिया, क्या पूछना चाहती हो? मैंने कहा, सर, कई बार जब मैं प्रश्नों की प्रैक्टिस करती हूँ तो बीच बीच में अटक जाती हूँ। सर बोले कि अपनी गाइड में देख लिया करो, लेकिन सर, गाइड तो और कंफ्यूज कर देती है। फिर सर बोले, तो एक ही रास्ता है। मैंने कहा, वह क्या है सर? तुम मुझे कॉल कर लिया करो। मैं दिल ही दिल में उछल पड़ी और मेरा निशाना ठीक बैठा था। मैंने सोचा, अब आया ऊँट पहाड़ के नीचे। तो सर बोले कि मेरा नंबर नोट कर लो और मुझे कॉल कर लेना। फिर मैंने सर से कहा, सर, अगर आपको बुरा ना लगे तो मैं
आपको अपने फ़ोन से मिस कॉल दूँ तो क्या आप मुझे कॉल कर दोगे? यह सुनते ही फर की नज़रें और खुल गईं और शायद वह थोड़ा थोड़ा समझ भी रहे थे। फिर उन्होंने मेरा नंबर मांगा और मुझे मिस कॉल दे दिया। उसके बाद मैं खुशी खुशी अपने घर पर आ गई। मैं रात को सोने के लिए अपने बेडरूम में चली गई और रात के 10 बज गए। मुझे बिल्कुल भी नींद नहीं आ रही थी और फिर मैंने अपनी सहेली से बात की और सब कुछ बता दिया और उसने कहा कि यह सर तो फंस गया। लेकिन मैंने उससे कहा कि वह तो मेरी उम्र से डबल है। तो वह हंसकर बोली, अरे पगली, इसी में ही तो मज़ा है मेरी जान। उसके पास क्रिकेट खेलने का अनुभव है। वह पुराना खिलाड़ी है। वह तेरे साथ अच्छे से मस्त वाला क्रिकेट खेलेगा और तुझे सिखाएगा भी, मतलब अनुभवी है। फिर मैंने फ़ोन काट दिया और सर को मिस कॉल दे दी। मिस कॉल देने के बाद मेरे दिल की धड़कन बहुत तेज़ हो गई थी और कुछ ही सेकंड के बाद ही उनका कॉल आ गया। तो मैं एकदम से घबरा गई और मेरे मुंह से गलती से निकल गया कि गलती से कॉल लग गई थी। तो वह हंसने लगे और मुझसे पूछा कि तुम्हारे भैया भाभी कहाँ हैं? तो मैंने बोला कि वह अपने कमरे में है। फिर उन्होंने कहा कि जब भी मन करे कॉल कर लेना, मुझे बुरा नहीं लगेगा, और हंसकर फ़ोन काट दिया। शायद उन्हें पता चल गया था कि मिस कॉल गलती से नहीं लगा था, मैंने ही लगाया था। फिर करीब 12 बजे मेरे फ़ोन पर सर का मैसेज आया कि सो गई क्या। मैसेज देखते ही मेरे रोंगटे खड़े हो गए और बेचैनी भी बढ़ गई। फिर मैंने झट से अपनी फ्रेंड को कॉल लगाया तो वह बोली कि वह सब कुछ समझ चुका है, बस अब उनका साथ देती जा और डर मत, वह सब संभाल लेगा। मैं सच में काफ़ी डर गई थी और मैंने मैसेज भी नहीं किया था। उसके बाद सर का फ़ोन आया। फिर मैंने फ़ोन उठाया तो उन्होंने कहा कि मैं आपको परेशान तो नहीं कर रहा। फिर मैंने कहा नहीं सर। फिर सर ने पूछा कि क्या सब लोग सो गए? तो मैंने कहा कि हाँ सर। फिर उन्होंने कहा कि जब तुम चाहो तो मुझसे बात कर सकती हो। शायद विजय सर सब कुछ जान चुके थे कि मैं क्या चाहती हूँ। सर ने भी सोचा होगा कि ऐसे मौके बार बार नहीं मिलते। प्रिया, एक बात कहूँ, तुम बुरा तो नहीं मानोगी? मैंने कहा नहीं सर, बताओ। वो आज तुम्हारा ड्रेस तुम पर बहुत अच्छा लग रहा था। यह सुनते ही मेरे सर से लेकर पैर तक एक अजीब सी हलचल होने लगी। चलो बॉय। फिर सर ने फ़ोन को रख दिया। लेकिन मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। इतने में ही मैंने वह कर दिया जो मुझे नहीं करना चाहिए था। मैंने एक बार फिर से उन्हें मिस कॉल दे दी। सर का फिर से फ़ोन आया, लेकिन मैंने उनका फ़ोन नहीं उठाया। फिर सर ने फिर से कॉल किया और मुझे उठाना ही पड़ा। क्या हुआ, नींद नहीं आ रही क्या? सॉरी सर, इट्स ओके। फिर सर बोले, एक चीज़ बोलूँ प्रिया? हाँ सर। अभी तुमने क्या पहन रखा है? सर प्लीज़ बाय। और मैंने फ़ोन रख दिया। फिर अगले दिन मैं कोचिंग नहीं गई। फिर रात को सर का फ़ोन आया और उन्होंने मुझसे पूछा, आज कोचिंग क्यों नहीं आई? तो मैंने कहा कि सर मुझे कोचिंग नहीं पढ़नी। तो सर ने मुझे काफ़ी समझाया और फिर कहा कि तुम नहीं आओगी तो तुम्हारी भाभी खुद तुम्हें लाएंगी, फिर तो आना ही पड़ेगा। और कल मैं तुम्हारी एक एक्स्ट्रा क्लास लूँगा और उसका नाम मस्त वाला क्रिकेट क्लास होगा। सर प्लीज़ यह मत करना, प्लीज़ सर। बाय प्रिया। फिर मुझे पूरी रात नींद नहीं आई और सुबह करीब 10 बजे सर का फ़ोन घर पर आया और सर ने पता नहीं भाभी से क्या बात की। तो भाभी ने मुझसे कहा चलो कोचिंग, और भाभी मुझे ज़बरदस्ती सर के घर ले गई। फिर सर ने दरवाज़ा खोला और भाभी ने मुझे अंदर जाने को कहा और मैं चली गई। फिर सर ने भाभी को कहा कि आज क्लास लंबी चलेगी तो मैं इसे 5 बजे तक पढ़ाऊँगा। मैं अंदर चली गई और सर भी डोर को लॉक करते हुए अंदर आ गए। सर ने कहा, प्रिया क्या तुम आज क्रिकेट खेलने की क्लास नहीं लोगी? मैंने कुछ नहीं कहा। फिर कुछ ही समय में सर ने मेरे साथ मस्त वाला क्रिकेट खेलना शुरू कर दिया। प्रिया, मैं कब से तुम्हें क्रिकेट खेलना सिखाना चाहता था, क्या तुम
क्रिकेट कैसे खेलते हैं, नहीं सीखोगी? मैंने कहा जी सर, बिल्कुल सीखूंगी। सर ने उस दिन मेरे साथ 3 घंटे तक मस्त वाला क्रिकेट का खेल खेला और हमने खूब इंजॉय भी किया। दोस्तों, सर ने खूब चौके और लंबे लंबे छक्के लगाए। सर की बैटिंग देखकर मुझे तो बहुत ही नज़ारा आ रहा था। तो दोस्तों, आप लोगों को यह कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। वीडियो को पूरा देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।